गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आइए मैथ्स मेरे साथ पढ़िए आप। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उसके उस कार्य के 2 गुने को कितने समय में करेगा। देखिए, ए प्लस बी एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? दोनों का एलसीएम आएगा 8। ठीक है, 4 का भाग 8 में लगाया 2 बार और 8 का भाग 8 में लगाया 1 बार। यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है दोनों की वो 2 है और आप जानते हैं बी की कितनी है? बी की 1 है। तो ए की भी 1 होगी तभी तो दोनों की 2 होगी। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 और बी की कितनी आ गई? 1। अब ये कह रहा है 2 गुना काम, यानी 8 का 2 गुना काम ए कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। यानी कि 16 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एचसीएफ 6 है, उनका लघुत्तम समवर्तक बताइए। देखिए, दोनों संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं अभी यहीं, तो इनका एचसीएफ 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा? 1। लेकिन 1 नहीं, ये दिया है 6, यानी एक की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, और मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, 6 रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 6। 6 का गुणा कर दो, 6 6 36 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि दो संख्याएं हैं 4 और 5 और उनका जो एलसीएम है, उनका एचसीएफ, है एचसीएफ वो 20 दिया है और मैं कह रहा हूं एलसीएम बताइए। दोनों का एचसीएफ कितना है? 1। 4 और 5 का एचसीएफ और 1 की वैल्यू 20, दोनों का एलसीएम कितना है? 20 और एक की वैल्यू 20 है, यानी कि आंसर आ जाएगा 400। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक शिक्षक एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 46 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 47 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। अरे 35 छात्रों की जो औसत आयु है वो 46 वर्ष है। ठीक है, शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली, यानी कि सबकी 47 हो जाएगी तो शिक्षक की भी 47 होगी। तो 47 तो लाया ही होगा शिक्षक, और इन 35 की भी तो 47 करवानी है, तो एक एक इनके लिए भी लाया होगा, यानी कि 35 और लाया होगा। 7 5 12 का 2 हासिल 1 और ये 8। राइट आंसर है आपका 82। जो शिक्षक की आयु होगी वो होगी 82 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है एक शिविर में 48 छात्रों एक शिविर में 48 व्यक्तियों के लिए 12 दिनों का प्रावधान है। यदि शिविर की क्षमता बढ़ाकर 72 व्यक्ति कर दी जाए तो वही प्रावधान कितने व्यक्तियों कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 48 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का था, अब भैया बढ़ाकर 72 कर लिए इन्होंने, तो अब कितने दिनों के लिए है? बस एक लाइन का क्वेश्चन। 12 6 72 और 6 से ये 8 बार, x बराबर 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 96 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, उस संख्या का 75% बताइए। क्या कह रहा है? किसी संख्या का 20% 96 में जोड़ा जाता है, 96 प्लस x/5 बराबर x आ गया। अरे 96 का 6 पंजे 30 हासिल 3, ठीक है, और 45 और 3 48,
प्लस x बराबर 5x, यानी कि 4x बराबर 480। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 से ये 120 बार कट जाएगा, यानी x बराबर आ गया 120। अब कह रहा है 120 का 75% निकालना है। ये कट गया 30 बार और 30 तिया 90 आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, 90 आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शर्ट का मूल्य पहले 18% बढ़ाया जाता है और फिर 18% घटाया जाता है, इसके मूल्य में कुल प्रतिशत कमी बताइए। तो देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला -x² अपॉन 100 प्रतिशत कमी। ठीक है, तो 18 दिया है, 18 का सीधा स्क्वायर अपॉन 100 प्रतिशत कमी, यानी कि 324 अपॉन 100 प्रतिशत कमी है। और अगर आप इसमें भाग लगाओगे तो 3.24 प्रतिशत की कमी आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से उसकी ऊंचाई के √3 गुना दूरी पर है। उस बिंदु को इमारत के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा और जमीन के बीच बनने वाला कोण डिग्री में क्या है। ये कोई बिंदु था और इस बिंदु से ये आधार था और ये ऊंचाई का √3 गुना था। अगर ये 1 था तो ये √3 था। अब ये इसको ऐसे मिला रही है, तो आपसे ये कोण पूछा है। जब सामने 1 हो नीचे √3 हो तो आपको बड़ी आसानी से पता है कि कोण 30 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धातु की छड़ को 3 भागों ए, बी और सी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात 4:8 और सी और बी की लंबाई का अनुपात 10:18 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई बताइए। ए, बी और सी। ए बी का अनुपात कितना है, 4:8 और बी सी बी का दिया है, इसको बी सी का कर लो, यानी 18:10। ठीक है, देखो ऊपर गुणा कर दो आप 4 का, 18 चौक 72 और नीचे गुणा कर दो आप, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। देखो कितना है, ये है आपका 4:8 और ये है आपका 18:10। ठीक है, अब देखो आप 8 नीम 72, 9 का गुणा इधर भी कर दो और 18 चौक 72। तो इनके अनुपात कितने कितने आ जाएंगे। इनके जो अनुपात आएंगे वो वो आएगा आपके पास 36:72:40। अब ए और सी का डिफरेंस दिया है, ए और सी का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो है 4 और 4 की जो वैल्यू दी है वो दी है 48। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 12 और टोटल पूछा है तो 36 और 72 108 और 40 148 गुणा 12, 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, 12 चौक 48 57, 5 हासिल, 12 कम 12 5 17, 1776
1776 आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी ने 80 रुपए में एक व्यापारी ने 80 पेन 8 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। वह उनमें से 60 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है और शेष पेनों को 25% की हानि शेष पेनों पर 25% की हानि होती है। तो कुल लाभ या हानि बताइए। देखिए 80 पेन 8 रुपए की दर से सीपी खरीदे, अट्ठू अट्ठू 64 640। अब क्या कर रहा है कि उसने भैया 60 पेनों को 12 रुपए की दर से बेच दिया, यानी 12×72। अब पेन कितने बचे? पेन बचे 20। अब 20 पेनों को उसने 8 रुपए पर 25% की हानि यानी 75 में बेचा, यानी कि एक पेन की कीमत 6 रुपए। ये 6 हो गए, यानी यहां से कितना आया? 120। ठीक है ना, 120 आ गया। तो अब ये टोटल कितना आ गया? यानी एसपी जो आया आपका वो आ गया 840। इन दोनों को जोड़ दिया मैंने। और सीपी कितना है? 640। बस घटा दो, 840 माइनस 640 बराबर 200 रुपए का लाभ हुआ है। 200 रुपए का लाभ, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 95,950 की जमा राशि पर 9% प्रति वर्ष यानी 1 साल प्रति वर्ष की साधारण ब्याज ब्याज दर से बैंक में अर्जित वार्षिक ब्याज क्या होगा? SI बराबर PRT अपॉन 100, यानी कि कितना दिया है? P 95,950 गुणा R कितना दिया है? 9% प्रति वर्ष यानी 1 साल। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 का गुणा करा इसमें हमने इसमें देखिए 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 नी 81 85 हासिल 8, 9 पंजे 45 45 53 हासिल 5, 9 नी 81 86 डिवाइड बाई 10। आंसर आ जाएगा 86.35.50। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, दो ट्रकों की गति का अनुपात 7:3 है। तेज ट्रक को 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम लगते हैं। धीमी ट्रक की गति बताइए। दो ट्रक हैं कोई, T1 और T2। इनकी चाल का जो अनुपात है वो 7:3 है। तो समय का अनुपात जस्ट उल्टा होता है, 3:7 हो जाएगा। ऊपर 7 घंटे कम बता रहा है और यहां पर लग रहे हैं 4 घंटे कम, यानी 4 की वैल्यू 7, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/4। 7/4। तो ट्रक T2 का टाइम कितना हो जाएगा? 7 49/4। और T1 का टाइम कितना हो जाएगा? 7 21/4। अब धीमे ट्रक की पूछिए, दूरी कितनी है? 147 अपॉन टाइम कितना है? 49/4। 49/4 147 डिवाइड बाई 49, 4 ऊपर चला जाएगा, इससे ये 3 बार कट गया। आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि P आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है। यदि PA बराबर 79, PB बराबर 61 और PC बराबर 17 है तो PD की लंबाई बताइए। ये एक कोई व्रत है, व्रत नहीं, आयत है। इसमें पॉइंट है कोई, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये एक पॉइंट है P, ठीक है। और A B
सी डी। ठीक है, तो देखो ये यानी कि अब फॉर्मूला होता है इस टाइप के सवाल का, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रख दो। पी ए क्या है, पी ए की वैल्यू है 79 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर बराबर 61 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। 61 इधर ले आओ, 79 का स्क्वायर माइनस 61 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर बराबर पी डी स्क्वायर। ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक बार जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे। ठीक है, प्लस 289 बराबर पी डी स्क्वायर। ये कितने हो जाएंगे, इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये 2550 प्लस 289 बराबर पी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, ये हो जाएंगे पी डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2809। ठीक है, तो पी डी बराबर अंडर रूट 2809, तो पी डी बराबर आ जाएगा 53। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेंच का अंकित मूल्य 374 है जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है, यदि लाभ 13% है तो छूट प्रतिशत बताइए। बस वही सीपी एसपी एमपी। ठीक है, 22%, 22% को ऐसे लिख सकते हैं 22/100, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 50 बार। 50 की वस्तु पर 11 अधिक अंकित कर दिया है, 61 अंकित कर दिया है और 13% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 की वस्तु को 113 पर बेच रहा है। तो ये 2 का गुणा ऊपर यहाँ कर दिया, 2 का गुणा यहाँ कर दिया, ये आ गया 100, ये आ गया 113 और ये आ गया 122। अब छूट पूछिए, तो 122 की वस्तु को 113 में बेच रहा है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बात प्रतिशत में हो रही है। ठीक है, तो कितने की छूट दी, 2 और 7 9 की छूट, यानी कि 9 की छूट दी है। ठीक है ना, 9 की छूट 122 पर गुणा 100, 61 50 450 अपॉन 61। ठीक है, अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 7 बार जा सकता है, यानी कि 427, 6 सत्ते 42, 427 यानी कि 23 बचे, है कि नहीं, 23 बचे, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा ली। अब यहां कितना आएगा, यहां आ जाएगा 3। ठीक है ना, 3 आ गया। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 7.338%। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि 594 रुपए पर अंकित एक वस्तु 155 में बेची जाती है, छूट प्रतिशत बताइए। जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 594, और एसपी बेची कितने में जाती है, 155 में, तो यहां से छूट निकल आएगी 9 3 4 439। ठीक है, 439 की छूट 594 पर गुणा 100। ठीक है, 2 से 50 बार, 2 से 297 बार, 5 का गुणा करा, 5 निम्बे 45। ठीक है, 5 15 और 4 19। ठीक है, 5 20 और 1 21 डिवाइड बाई 297। अब इसमें जब
7 बार चला जाएगा ये, 3 सत्ते 21, यानी कि ये जाएगा 7 बार, 7 बार चला गया, ठीक है ना, 7 बार चला गया, यानी कि 297 गुणा 7, सत्तू सत्तू 49, 4 7 नीम 63, 4 67, 6 7 दूनी 14 और 6 20, कितने बचे अभी, ये बचे आपके 95, 95 और 21, 95 21 कितने होते हैं, 6 11, यानी ये आपके अभी बचे इतने, ठीक है। अब इतने का भाग लगाओगे तो 3 बार, यानी 73 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 100 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिकी की परीक्षा दी, 37 छात्रों का औसत 84 था, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 96 था, पूरी कक्षा का बताइए। 100 में से 37 का जो था वो 84 था, ठीक है, बचे कितने 63, इनका 96 था, पूरी कक्षा का बताओ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, 2-3 बार करके बता चुका हूं, छोटा वाला नंबर पिक कर लो 84 प्लस इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 96, ठीक है, 84 और 96 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा पता है, 6 और 6 12 गुणा 63 डिवाइड बाई 100, तो इसको ही हल कर लो, 12 तिया 36 और 12 छिंग 72 और 3 75 डिवाइड बाई 100, 7.56, 84 प्लस 7.56, तो ये आ जाएगा 91.56 या 91.6, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेनें 100 किलोमीटर पर घंटा और 140 किलोमीटर पर घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक ट्रेन की लंबाई 490 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है, दूसरी ट्रेन की लंबाई बताइए। दूरी बराबर समय गुणा चाल, एक ट्रेन की कितनी है दूरी 4, दूसरी की मान ली x, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो जुड़ेंगी, यानी कि 240 मीटर पर सेकंड में बदल लो 22, ठीक है। अब देखो 2 से 11 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 80 बार, 400 और 11 डिवाइड बाई 3, ठीक है, और 490 प्लस x। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छिक्के 3 छिक्के 67, इसमें से घटा दो आप 490.67, 6 यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि जो आपकी दूसरी ट्रेन की दूरी होगी वो 976.67 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बैग में लाल हरी और गुलाबी टोकन है, लाल और हरे टोकन का अनुपात 9:6 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 18 अनुपात कितना था 16 था, हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताइए। देखिए रेड और ग्रीन और पिंक, तो रेड ग्रीन का अनुपात कितना है 9:6, अब गुलाबी और लाल,
गुलाबी और लाल। एक सेकंड रुको, देखिए यानी कि रेड और ग्रीन का अनुपात कितना है जी? 9:6। ठीक है। अब ये यहां पर कह रहा है पिंक और रेड, तो पिंक का कितना है? 18। रेड का कितना है? 16। अब इस अनुपात को आप कीजिए क्या? बराबर। तो बराबर करने के लिए ऊपर आपको 16 का गुणा करना पड़ेगा और नीचे 9। तो यहां 16 का, यहां 9 का, 162 अनुपात 144 अनुपात 96। अब क्या पूछा है? अब हरे यानी कि ग्रीन और गुलाबी का पूछा है अनुपात, यानी कि 96 अनुपात 162। 2 से काटा 48 बार, 2 से काटा 81 बार, 3 से काटा 16 बार, 3 से काटा 27 बार। 16:27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है और बेलन का आयतन 192 पाई क्यू है, तो बेलन की ऊंचाई बताइए। देखो 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन 2 गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर 4/1। ठीक है। देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, और एच प्लस आर बराबर आ गया क्या? 4r। और एच बराबर आ गया यहाँ पे 3r। एच बराबर 3r। और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच 192 पाई, पाई से पाई कट गई, आर स्क्वायर और एच की जगह क्या आ जाएगा? 3r बराबर 192। ठीक है। 3 से ये कट गया 64 बार, और पाई आर क्यू बराबर, सॉरी, आर क्यू बराबर 64। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। और क्या पूछा है? ऊंचाई पूछी है बेलन की। तो एच बराबर क्या था? एच बराबर था 3r। तो एच बराबर 3 गुणा 4 बराबर 12। ऊंचाई आ गई 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को करना आप और कमेंट में आंसर बताना कौन सा आंसर ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ेगी वैसे वैसे हम मिलकर मेहनत भी करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।